नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द सूत्र और आपके साथ मैं हूं रामकृष्ण गौतम। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी गफलतों का योग। आप सोच रहे होंगे अब एमपीपीएससी ने ऐसी क्या गफलत कर दी। जरा रुकिए, वही बताने आपके सामने आया हूं। एक दिन पहले ही एमपीपीएससी ने एक अच्छा और सकारात्मक कदम उठाया है, जिसके तहत अब राज्य सेवा परीक्षाओं के फाइनल इंटरव्यू में उम्मीदवार की जाति, सरनेम, मिडिल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह नहीं पूछी जाएगी। अभी इस फैसले की सराहना हो ही रही थी कि एक और अहम भर्ती परीक्षा में एक बड़ा कानूनी विवाद सामने आ गया। कहा जा रहा था कि एमपीपीएससी उम्मीदवारों के हित में अच्छे फैसले ले रहा है और संभवतः अब भर्तियों में होने वाली गड़बड़ियां बंद होंगी, मगर नहीं। उस अच्छे फैसले के अगले ही दिन एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया। एक जनहित याचिका की सुनवाई में कोर्ट ने आयोग और सरकार से जवाब मांग लिया है। और ये भर्ती कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं, बल्कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर यानी सहायक संचालक की भर्ती है, जिसकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अब हाईकोर्ट के फैसले के अधीन हो गई है। क्या है ये पूरा मामला, आखिर किस भर्ती में पेंच फंस गया, किसने याचिका लगाई, कोर्ट में क्या दलीलें दी गईं, कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और अगली सुनवाई कब होगी, ये सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के आखिर तक। तो पूरा मामला ये है कि 3 अगस्त 2023 को एमपीपीएससी ने कुटीर ग्रामोद्योग विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती विज्ञापन के मुताबिक भर्ती के लिए आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स विषय में ग्रेजुएट उम्मीदवार ही पात्र माने जाएंगे। साथ ही उम्मीदवार के पास सहकारी संस्थाओं या सहकारिता से जुड़े किसी क्षेत्र में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव भी भर्ती विज्ञापन में मांगा गया था। ये पात्रता तय करने का मकसद ग्रामीण और लघु उद्योगों से जुड़े पदों के लिए व्यावहारिक और गैर तकनीकी पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना था। लेकिन 4 जून 2025 को सिलेक्शन लिस्ट जारी होने पर पता चला कि इसमें टेक्निकल डिग्री होल्डर्स को भी जगह दे दी गई है, जो नियमों के खिलाफ है। सिलेक्शन लिस्ट में शुमार 2 उम्मीदवारों के पास बी और बीटेक जैसी टेक्निकल डिग्रियां थी। यही नहीं, वेटिंग लिस्ट में भी टेक्निकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को शामिल किया गया, जिस पर उन अभ्यर्थियों ने आपत्ति ली जिन्होंने विज्ञापन शर्तों के मुताबिक आवेदन किया था और जरूरी योग्यता और अनुभव होने के बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। लिहाजा रवि मौर्य नाम के अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगा दी, जिसकी पैरवी सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने की। एडवोकेट ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि एमपीपीएससी ने भर्ती नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की है, जिससे योग्य और अनुभवी उम्मीदवारों का नुकसान हो गया है। आयोग ने पात्रता को दरकिनार कर तकनीकी डिग्रीधारियों को प्राथमिकता दी, जो साफ तौर पर असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण है। कोर्ट को मध्य प्रदेश हथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 2014 के हवाले से बताया गया कि सहायक संचालक गैर तकनीकी पद के लिए तकनीकी डिग्रीधारियों को पात्रता है ही नहीं। नियम की अनुसूची 3 में साफ लिखा है कि संबंधित पद के लिए सिर्फ आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री ही मान्य होगी। यदि तकनीकी डिग्रीधारियों के लिए कोई मौका होता तो वो सहायक संचालक तकनीकी कैटेगरी के तहत आता, जिसके लिए आयोग पहले ही अलग विज्ञापन जारी कर चुका था, जिसमें सिर्फ बी और बीटेक डिग्री होल्डर से आवेदन मांगे गए थे। याचिकाकर्ता के एडवोकेट की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस एमएस भट्टी की सिंगल बेंच ने माना कि एमपीपीएससी की तरफ से भर्ती नियमों की भारी अनदेखी की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसी अनियमितताएं न सिर्फ सरकारी संस्थाओं की विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि हजारों योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी करती हैं। इस आधार पर कोर्ट ने एमपीपीएससी समेत राज्य सरकार और चयनित अभ्यर्थियों को भी नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। साथ ही असिस्टेंट डायरेक्टर भर्ती की सिलेक्शन लिस्ट को अपने अंतिम फैसले के अधीन रख लिया है और इस फैसले के बाद अब न सिर्फ पूरी चयन प्रक्रिया पर ही अस्थायी विराम लग गया है, बल्कि वो अभ्यर्थी भी बेचैन हो गए हैं जिनका नाम चयन सूची में शामिल है। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं कोर्ट अंतिम फैसले में पूरी की पूरी सिलेक्शन लिस्ट को ही खारिज ना कर दे। दूसरी तरफ याचिकाकर्ता और उन जैसे तमाम वंचित अभ्यर्थी कोर्ट के कदम को बिल्कुल जायज ठहरा रहे हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को तय की गई है, जिसमें कोर्ट आयोग और सरकार के जवाब की समीक्षा करेगा। यदि कोर्ट जवाब में कोई विसंगति पाता है तो पूरी की पूरी सिलेक्शन लिस्ट ही खारिज कर दी जाएगी और आयोग को नए सिरे से भर्ती करनी होगी। लेटेस्ट,
इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।